अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं पहले। कहा है इसमें एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका लगभग है सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही, तो डायग्राम भी लगभग सेम ही बनेगा। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु हम ले लेते हैं ओ। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु मान लिया ए इस जगह पर है, ठीक है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा हमने मिला दिया ये, ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको नाम हमने दिया क्या, जैसे क्वेश्चन में कहा है ए, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। और कहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, बी। अब हमें ओ ए दे रखा है और ए बी दे रखा है, निकालना है क्या है, ओ बी निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था हमने उसी के हिसाब से हमने एक चित्र बना लिया है। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है केंद्र से बिंदु ए तक की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है क्या, वृत्त की त्रिज्या, क्या, ओ बी, ठीक है। अब यहाँ हमें एक चीज़ पता है कि हमेशा जो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा होती है हमेशा लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है लंब है किस पर, ए बी पर। तो यहाँ से लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या, केंद्र से खींची गई रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कि ओ बी लंब है ए बी पर। ये क्यों लिखना जरूरी है बच्चों, ये इसलिए लिखना जरूरी है कि इससे हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल बी 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। जब ये 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि लंबकर्ण आधार क्या है। तब देखो क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय बच्चों आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखो, अब देखो ये है 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी 5 का स्क्वायर। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमने क्या निकालना है, ओ बी, जो क्या है त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 को ले आएंगे जब लेफ्ट साइड में, देखो प्लस में, इधर आके आ जाएगा माइनस में, बचेगा हमारे पास क्या, ओ बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9, इक्वल टू में ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट, बराबर में ओ बी। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 3 का। तो हमारी जो स्पर्श रेखा की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट।